हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को अक्षय तृतीया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी सुनेंगे अक्षय तृतीया व्रत की कथा। कई जगह पर इसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों में अक्षय तृतीया को लेकर बहुत सारी कहानियां और कथाओं का वर्णन मिलता है। इस दिन को इतना शुभ माना जाता है कि जो भी अच्छा काम किया हो उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के अलावा इस तिथि को विष्णु जी के 8वें अवतार भगवान परशुराम जी के जन्म के अवतार के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के शुभ दिन को लेकर कई मानता है। इसी दिन गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी। साथ ही अक्षय तृतीया को अन्न एवं रसोई की देवी मां अन्नपूर्णा का जन्म भी हुआ था। वैशाख मास की तृतीया तिथि 30 अप्रैल दिन बुधवार को मनाई जाएगी। इसी दिन अक्षय तृतीया के रूप में इसे मनाया जाता है। जन्म में हमें जो कुछ भी सुख सुविधा भाव अभाव कष्ट आदि प्राप्त होते हैं, उनका संबंध हमारे पूर्व कृत्य कर्मों के निहित है। संसार कर्मों का लेखा जोखा और विधि विधान का है। वर्तमान में किया गया दान और पुण्य कर्म भविष्य में अनंत गुना फल प्रदान करने वाला माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया जैसे पुनीत पर्व का उद्देश्य इस लोक के साथ परलोक को सुधारना भी है। अक्षय तृतीया कथा और महात्म्य इस प्रकार से है। युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से अक्षय तृतीया का महात्म्य पूछा तो उन्होंने बताया कि अक्षय तृतीया की पावन तिथि में जो पुण्य कर्म किए जाते हैं उनका फल अक्षय होता है। अक्षय तृतीया कथा का सार इसके महत्व को बताती है। पूर्व काल में एक निर्धन परंतु सत्यवादी और श्रद्धालु व्यक्ति था। उसने अक्षय तृतीया के महात्म्य के बारे में सुना था कि इस तिथि को दान पुण्य करने का विशेष फल मिलता है। अतः इस दिन उन्होंने दान पुण्य करने का विचार किया। दान हेतु सोना चांदी वस्त्र घड़ा पंखा जौ सत्तू चावल नमक गेहूं घी आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में अर्पण कर दान करने का संकल्प लिया। जैसे ही उसकी पत्नी को इस बात का पता चला कि उसका पति स्वर्ण आदि वस्तुओं को दान हेतु संग्रह कर रहा है, तो उसकी पत्नी ने पति को रोकने का प्रयास किया। पत्नी ने कहा, अगर यह सब कुछ दान में दे देंगे तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। परंतु पत्नी की बातों से वह व्यक्ति जरा भी विचलित नहीं हुआ और अक्षय तृतीया आने पर अपना संकल्प पूर्ण करने के लिए उसने बताई गई रीति रिवाजों के साथ विधिवत दान पुण्य कर्म संपन्न किया। अक्षय तृतीया के मुहूर्त में दान पुण्य कर्म की वजह से अगले जन्म में वह व्यक्ति एक नगर का राजा बना और पूर्व जन्म में अक्षय तृतीया पर दान की हुई संपत्ति उसे ब्याज समेत अगले जन्म में सुख सुविधा हेतु ऐश्वर्य के रूप में प्राप्त हुई। अक्षय तृतीया भगवान परशुराम जयंती के दिवस भी है। इसको युगादि तिथि भी कहते हैं क्योंकि सतयुग का आरंभ इसी दिन से हुआ था। इस दिन महिलाएं दसों दिशाओं की शांति व प्रसन्नता अपने परिवार की खुशहाली के लिए दसों दिशाओं की पूजा करती हैं। अक्षय तृतीया के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर उनसे सद्गुणों का वरदान मांगने की परंपरा भी है। अक्षय तृतीया को सनातन धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र दिन माना जाता है, जिसे आखा तीज भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। हिंदू धर्म में इस दिन को किसी भी शुभ कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ तिथि माना गया है। इस दिन किए गए दान और पूजन का निवेश का अक्षय फल मिलता है, यानी इसका पुण्य कभी खत्म नहीं होता। अक्षय तृतीया को शुभ कार्यों और मांगलिक कार्यों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन सोना खरीदना और नया व्यापार शुरू करने के लिए भी बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और भगवान परशुराम की पूजा का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार इस साल वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि 29 अप्रैल को शाम 5:29 से शुरू होकर 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 तक है। उदया तिथि के
त्योहार को मनाने की परंपरा है, इसलिए अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। इस दिन पूजा करने का विशेष महत्व होता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करें और उन्हें फूल, धूप, दीप, चंदन और नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। गंगा जल से स्नान कराकर देवी देवताओं को अर्पण करें। अन्न, जल, वस्त्र और सोना दान करें, क्योंकि इस दिन किया गया दान कभी निष्फल नहीं जाता। प्रसाद वितरण करें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में धरती पर अवतार लिया था। महाभारत की कथा के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था, जिसमें भोजन कभी भी समाप्त नहीं होता था। उस पात्र में बने भोजन से एक बार में वहां उपस्थित सभी लोग भोजन प्राप्त कर सकते थे। इसलिए द्रौपदी उस पात्र की सहायता से पांडवों के अतिरिक्त जरूरतमंद लोगों को भोजन कराती। अक्षय तृतीया के दिन माँ गंगा का अवतरण इस धरती पर हुआ था और त्रेता युग की शुरुआत इसी दिन से हुई थी, इसलिए इसे बेहद शुभ माना जाता है। अब आइए प्रेम पूर्वक अक्षय तृतीया व्रत की कथा को श्रवण करें। अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यंत प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधिवत पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन समर्थानुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह शब्दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया, जिससे के जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। वही वैश्य अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान और पुण्य व पूजन के कारण वह अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति से उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्म में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा।